क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन है अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। तो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, जहां पर तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और याद रखिए कि अल्केन्स हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन है अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, यानी अल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता और इसके रिजल्ट में हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्केन्स नॉन पोलर नेचर के हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स में फॉर एग्जांपल CH4 मेथेन, C2 H6 एथेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है इन दोनों एग्जांपल्स में। इसके अलावा भी अल्केन्स में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं अल्केन्स में, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो निग्लेजिबल होता है। यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स में, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि हमेशा पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से आती है। और यहाँ पर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बराबर होता है, यही वजह है कि अल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन है अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अल्केन इनसॉल्युबल होते हैं, यानी डिसॉल्व नहीं होते पोलर सॉल्वेंट्स में। वो क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट डिसॉल्व लाइट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यानी अगर कोई पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर ही में डिसॉल्व होगा, और अगर कोई नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर ही में डिसॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर में और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट नंबर 2 में कि हमारे पास अल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यही वजह है कि ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। अब सवाल ये है कि क्या अल्केन्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं? सोच के बताइएगा। वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर अगर हम अल्केन्स की बात करें तो याद रखिए कि अल्केन्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। यही वजह है कि अल्केन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है अल्केन्स की जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं C1 से C4 तक, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये 4 मेंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 13 मेंबर्स होते हैं अल्केन्स के, जो कि C5 से C17 तक हैं, ये तमाम मेंबर्स जो होते हैं ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। इसके बाद जो हायर अल्केन्स होते हैं C17 के बाद, ये तमाम के तमाम कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सॉलिड्स होते हैं। ये याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अल्केन्स आर लेस डेंसर देन वाटर। अल्केन वाटर से लेस डेंसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्केन्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। अल्केन्स केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? अल्केन्स जो होते हैं केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, इट्स मींस कि वो आसानी से किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है और इसके अराउंड जो होता है हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अगेन अगर 2 कार्बन एटम्स की चेन है तो यहाँ पर भी कार्बन होगा और इसके अराउंड जो होगा हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब यहाँ पर मौजूद जो कार्बन कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यह कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड कि इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। यही वजह होती है कि ये आसानी से किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एक तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, स्टेबल होता है, और साथ ही यहाँ पर मौजूद जो सिंगल बॉन्ड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। यही वजह होती है कि अल्कीन्स केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्कीन्स आर यूजफुल सॉल्वेंट्स। अल्कीन्स यूजफुल सॉल्वेंट्स होते हैं। क्यों यूजफुल सॉल्वेंट्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने जैसा कि डिस्कस किया कि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में ये आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करते। यही वजह है कि इनको एज अ यूजफुल सॉल्वेंट यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन्स को यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल को कॉर्न से, सोयाबीन से एंड कॉटन सीड से। सो आपने देखा कि इसकी अनरिएक्टिविटी जो है उसे भी एज अ यूजफुल सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है, और इसके जरिए हेक्सेन से वेजिटेबल ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है।